सो नाउ एडिंग वन मोर एक्सपेरिमेंट, हम KVL के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे 3 एक्सपेरिमेंट की प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी यहाँ पे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक वाइवा क्वेश्चंस, सम एक्सपेक्टेड बेसिक वाइवा क्वेश्चंस अबाउट KVL experiment. Like in the first experiment and second experiment, we have learnt about some of the basic expected viva questions about KCL experiment as well as familiarization of electrical elements. ठीक है, वहाँ तक हमने देख लिया था। अब उसी तरह हम कुछ बेसिक वाइवा क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो देखेंगे KVL में, कि KVL के एक्सपेरिमेंट में क्या क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड होंगे। ठीक है, तो जस्ट लेट मोर पीपल ज्वाइन, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। जब तक अगर जितने भी लोग देख रहे हैं वो थम्स अप दे दो फटाफट। जो भी लोग देख रहे हैं ना अब तक, थम्स अप दे दो जल्दी से। अपना नाम लिख देना वहाँ कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज़ बी इंटरेक्टिव, गिव योर प्रेजेंस। और वाइवा क्वेश्चंस जो भी आएंगे ना स्क्रीन पे अभी आपके सामने, तो जो भी सबसे पहले आपके मन में क्लिक होता है बस वो लिख देना वहाँ पे, क्योंकि उससे आपको आपका एक्चुअल पता चलेगा स्टेटस क्या है, अभी हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, instead of searching on net the answers, please give all the answer that come in your mind. ठीक है, जो भी क्लिक होता है सबसे पहले वो लिख दो आप, और इंटरेक्टिव रहना बिल्कुल। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा है तो उसका आंसर ज़रूर देना। सो आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट हमारा KVL एक्सपेरिमेंट 3। तो देखो, सबसे पहले तो बेसिक सी बात है, अगर KVL के बारे में कोई एक्सपेरिमेंट है तो क्या क्वेश्चन होगा सबसे बेसिक, KVL क्या होता है। जैसे KCL में हमने पढ़ा था ना, KCL क्या होता है। तो देखो, अब जब आप लोग वाइवा दोगे, ठीक है, तो एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वो एक अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश रहे आपकी, और बेसिक डेफिनेशन आप बताओ आप। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द आंसर इन वेरी शॉर्ट फॉर्म, आप वो क्या चाहेगा आपसे कि आप थोड़ा अच्छे से बताओ आंसर को। तो अब ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने आया स्क्रीन पे, व्हाट इज़ KVL, तो जो भी डेफिनेशन अच्छे से क्लिक हो रही है आपके दिमाग में वो अच्छे फॉर्मेट में कमेंट बॉक्स में लिख दो। वी कैन वेट सम टाइम। आप टाइपिंग में जितना टाइम लोगे हम उतना वेट कर लेंगे, पर लिख के ज़रूर पोस्ट करो कि जैसे आपने KCL एक्सपेरिमेंट में बताया था वैसे ही KVL में क्या, व्हाट इज़ KVL डेफिनेशन क्या है KVL, फुल फॉर्म वगैरह लिख के सब बता दो क्या होता है KVL। क्योंकि आपके एग्जामिनर को आप शॉर्ट फॉर्म में बताओगे कि ये इधर होता है, ऐसे समेशन हो जाता है, ज़ीरो वगैरह, वो सब तो कंसिडर सबको पता ही है अपने को, वो तो खुद को उनको भी पता है कि क्या होता है KVL, पर वो अपने से चाहते हैं कि अपन कितना जानते हैं चीज़। ठीक है, तो व्हाट इज़ KVL, इट इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, और ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंसेस इन एनी लूप मस्ट इक्वल टू ज़ीरो। है ना, कोई भी अगर लूप है, हमने लूप और मेश के बारे में डिफरेंस देख लिया था आई थिंक। एक लूप क्या होता है, जिसको आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम किसी पार्ट में। ठीक है, और उसका जो सबसे छोटा पार्ट बचता है फिर, जिसको हम किसी और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उससे हम मैश बोलते हैं। तो किसी भी लूप में या मैश में भी जितने भी वोल्टेजेस आ रहे हैं सभी का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल ज़रूर होना चाहिए वो। ये आपकी KVL की डेफिनेशन पढ़ लिया आपने अब तक। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, इसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, लिख के बता दो फॉर्मूला क्या होता है KVL का। एक सिंपल सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आपको बोला जाए, सिंगल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करो उसको। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लोग, क्या फार्मूला है KVL का। प्रेजेंट कैसे करते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से जाओ और प्रेजेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ KVL। So the formula of KVL or a single expression, if we want to express the formula of KVL और बेसिक डेफिनेशन को, हम पूरी जो डेफिनेशन पढ़ी उसको एक सिंगल एक्सप्रेशन में बाइंड अप करके एक्सप्रेस करेंगे तो क्या रहेगा, समेशन ऑफ IR इक्वल टू ज़ीरो। अब IR क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ दैट रजिस्टर। अभी हम रजिस्टर के केस के लिए स्टडी कर रहे हैं ना, वोल्टेजेस का सम। ठीक है, और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं रजिस्टर के अलावा, लेकिन फिर भी हम रजिस्टर के लिए भी स्टडी करेंगे, पैसिव रेजिस्टिव नेटवर्क के लिए, तो हम IR लिख के रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, दैट समेशन ऑफ वोल्टेजेस इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये वोल्टेज क्या रहेंगे, ऑल द वोल्टेजेस इन द लूप। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन KVL के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला या एक्सप्रेशन हो गया,
समेशन आई आर इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने KCL की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, ठीक है। जब अच्छा मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि कहीं हम कंसेप्ट को भूलते ना जाएं, ठीक है। हम नई चीज़ पढ़ना है तो पिछले हमको जो है वो याद होनी चाहिए। तो पहले KCL की एप्लीकेशन बता दो क्या होती है। माई क्वेश्चन इज़ रियली सिंपल, KCL की क्या एप्लीकेशन होती है। हम पढ़ तो रहे हैं आगे की चीज़ें, नहीं पर वो ऐसा ना हो कि आगे का पढ़ते जाओ पीछे का भूलते जाओ। तो बता दो KCL की एप्लीकेशन बताओ। KCL की एप्लीकेशन होती है नोडल एनालिसिस, ठीक है। उसी तरह KVL की क्या एप्लीकेशन हो जाएगी, KVL की एप्लीकेशन हो जाएगी मैश एनालिसिस, क्योंकि मैश एनालिसिस में आपने देखा होगा हम लूप कंसिडर करते हैं, ठीक है। वोल्टेज इसका सम एक्सप्रेस कर देते हैं IR के फॉर्मेट में, जिस भी रजिस्टर को हमको इंक्लूड करना होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे एक्सपेरिमेंट का अप्रोच, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। एक KVL इक्वेशन डेवलप कर लेंगे हम छोटी सी, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ KVL क्या हो गई, मैश एनालिसिस इज द एप्लीकेशन ऑफ KVL। ये चीज़ पूछ सकते हैं अपने से। ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। ये नाम तो हमने शॉर्ट में पढ़ लिया कि हम KVL एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर एक्सपेरिमेंट, हमारे लिए क्या ऑब्जेक्टिव है KVL का, वो क्या है, टू वेरीफाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन पैसिव रेजिस्टिव नेटवर्क। मैंने बोला ना हम अभी रजिस्टर के केस के लिए स्टडी करेंगे, हम सर्किट में रजिस्टर्स को कंसिडर करेंगे, जो हमको करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया एक्सपेरिमेंट का, टू वेरीफाई किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इन पैसिव रेजिस्टिव नेटवर्क। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्सपेरिमेंट का। ये भी आपसे कभी पूछ लिया कि चलो एक लाइन में बताओ आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। और मैं हर एक्सपेरिमेंट के लिए एक बात और बोलूँगा, चाहे क्वेश्चन इंक्लूडेड हो या ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पर खुद आप अपने दिमाग से भी कुछ क्वेश्चंस बना के पढ़ सकते हो, या तो नेट की हेल्प से भी, या आप जो जहाँ पे भी आपने एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं अपने, हम सभी ने एक्सपेरिमेंट फाइल बनाई है ना, तो जो भी आपने एक्सपेरिमेंट लिखा है, आपको हर एक्सपेरिमेंट लिखने का तरीका पता है क्या होता है। एम लिखा, ऑब्जेक्टिव लिखा, उसके बाद हम एक चीज़ लिखते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड या अपैरेटस रिक्वायर्ड। आपसे अगर पूछा किसी ने कि अपैरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड था, हर प्रैक्टिकल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हम KVL पढ़ रहे हैं, इसकी बात नहीं है। सभी एक्सपेरिमेंट्स के आपने अपैरेटस रिक्वायर्ड लिखे होंगे लिखते टाइम, तो मैं ज़रूर बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा आपको कि एक बार उनको पढ़ के जाना एक्सपेरिमेंट वाइज, कि हम क्या क्या अपैरेटस यूज़ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि पूछने को कुछ भी पूछ सकता है सामने वाला, हमको आना चाहिए, ठीक है। अब KVL का एक नाम और बता दो। 5th क्वेश्चन, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल पैरेलल में क्वेश्चंस हमने सेटअप किए हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड, ठीक। तो KCL में क्या क्वेश्चन पूछा था हमने, KCL का एक और नाम क्या होता है, जंक्शन रूल या पॉइंट रूल, हमने पढ़ा था ना। तो ऐसे ही KVL का एक और नाम क्या होगा, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर KVL, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ को एक और किस नाम से हम बोलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लूप रूल के नाम से। लूप रूल कंसिडर करते हैं ना, हम लूप कंसिडर करते हैं मैश एनालिसिस में। मैश एनालिसिस करते वक्त हम क्या करते हैं, KVL इक्वेशन ही तो डेवलप करते हैं, इसीलिए तो मैश एनालिसिस को KVL का एप्लीकेशन बोला जाता है। और हमको अगर मैश एनालिसिस करना है तो हमको लूप तो कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लूप रूल इज़ अनदर नेम फॉर KVL, ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो, जैसे KCL भी एक कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड था, तो KVL किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, KVS इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, कौन से कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे KVL आपका बेस्ड होगा, चलो बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से। KVL किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, नेट पे मत जाना, जो भी दिमाग में आ रहा है वो बिल्कुल बोल देना, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या हम जानते हैं किन किन क्वेश्चंस के बारे में अब तक, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे हमारा जो KCL था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, क्यों, क्योंकि चार्ज कमिंग इन इज इक्वल टू चार्ज कमिंग गोइंग आउट फ्रॉम द नोड, ये प्रिंसिपल था हमारा। जो भी करंट आ रहा है हमारा, जितना एंटरिंग है उतना ही आउट गोइंग KCL में, तो KVL में क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगी हमारी एनर्जी। सभी वोल्टेजेस का सम कितना हो गया, 0 हो गया, तो एनर्जी कंजर्व रही हमारी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है KVL। अब देखो वो क्वेश्चन जो आपसे हो सकता है कि पूछे, ठीक है, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए क्या है वो। शॉर्ट में एक बार चलो एक्सप्लेन कर दो कि क्या
आपने कैसे किया एक्सपेरिमेंट। अगर किसी को कुछ भी आइडिया आ रहा हो, KCL जैसे किया था ना वैसे ही हमने KVL भी किया, कुछ चीज़ें अलग है बस, कुछ कंसिडरेशन जो सर्किट के लेंगे वो अलग लेंगे हम, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में लिख के बता दो कैसे किया हमने एक्सपेरिमेंट। आप क्या पढ़ रहे हो, KVL को वेरीफाई करना है आपको, है ना। कैसे करोगे, क्या क्या अप्रोच रहेगा आपको बताओ। आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि आपने लिखा भी है, पढ़ा भी है, KVL के बारे में आप जानते भी हो, तो कैसे वेरीफाई करोगे। तो एक बार देख लेते हैं हम उसको, है ना। जब तक आप कमेंट बॉक्स में एक थम्स अप दे दो अगर समझ आया हो अब तक, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और तो क्या एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताओ कैसे करेंगे हम एक्सपेरिमेंट को। हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले हमने एक नेटवर्क कंसिडर किया है, ठीक है, एक सीरीज़ नेटवर्क कंसिडर किया। तो सीरीज़ नेटवर्क और जितना सिंपल रखा हमने, इस सिंपल क्यों रखा है, हम सिर्फ वेरीफाई करना चाहते हैं, इसलिए सिंपलेस्ट सीरीज़ नेटवर्क कंसिडर किया है, जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। 5 वोल्ट की बैटरी और 1 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है। अच्छा, कोई बता सकता है कि सीरीज़ में क्यों लिया है हमने, पैरेलल सर्किट क्यों नहीं लिया। किसी के भी दिमाग में अगर आ रहा हो तो बताओ, हमने पैरेलल सर्किट कंसिडर क्यों नहीं किया है, हमने सीरीज़ सर्किट ही क्यों कंसिडर किया है। क्यों, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज अलग रहेगा रजिस्टर्स के अक्रॉस, बस यही बात है। करंट हमने पैरेलल सर्किट KCL में क्यों लिया था, हमको नोट की ज़रूरत थी, साथ ही साथ 2 अलग अलग करंट चाहिए थे ना, तो करंट अलग कब होंगे, पैरेलल सर्किट में। तभी तो हम KCL वेरीफाई करते हैं कि दोनों अलग अलग करंट हमने लिए और इनका देखो सम जो हमने किया वो टोटल के इक्वल आ गया, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली भी। तो उसी तरह KVL वेरीफाई करने के लिए हमने सीरीज़ सर्किट कंसिडर किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं करके बता देता हूँ आपको। हम थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली इसमें भी प्रूफ करेंगे। ये आपका सर्किट में बना रहा हूँ, रीड्रॉ कर रहा हूँ वापस से, ठीक है। ये आपकी 5 वोल्ट की बैटरी, ये 1 किलो ओम और ये 1 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस लग गए। अब अगर हम इसका नेट इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं R नेट अगर निकालने जाऊंगा तो वो कितना आएगा, 2 किलो ओम्स, ठीक है। 2 किलो ओम मेरा रेजिस्टेंस आएगा, नेट रेजिस्टेंस। तो नेट करंट मेरा कितना आ जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, इस सर्किट का करंट कितना आएगा नेट। ये एक सर्किट लगा हुआ और ये किलो ओम में है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना यूनिट का, करंट की यूनिट का। नेट रेजिस्टेंस हमने निकाला 2 किलो ओम और बैटरी हमारी 5 वोल्ट की। कितना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2.5 मिली एम्पियर का करंट रहेगा, ठीक है। V/R नेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर आ गया, मिली एम्पियर बन गया हमारा वो। तो नेट करंट कितना रहा यहाँ पे, 2.5 मिली एम्पियर का नेट करंट हमारा रहा यहाँ पे, 2.5 मिली एम्पियर, ये हमारा नेट करंट हो गया। अब नेट करंट हमने निकाल लिया है तो हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं हर रजिस्टर के अक्रॉस, ताकि हम उसको KVL इक्वेशन में पुट कर सकें, ठीक है। हम उसको पुट कर सकें इसलिए हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं हर रजिस्टर के अक्रॉस कितना रहेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप हम कैलकुलेट कर लेते हैं हर रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। 1 किलो ओम के दोनों रजिस्टर है, देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों से सेम करंट फ्लो होगा, तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि वोल्टेज ड्रॉप जो रहेगा दोनों ही रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम रहेगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड अलग होता तो अलग अलग रहता। तो 1 किलो ओम के अक्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, नेट करंट आपका 2.5 मिली एम्पियर का है, अभी हमने कैलकुलेट किया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो वोल्टेज ड्रॉप कितना रहेगा। आई थिंक 2.5 वोल्ट रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2.5 करंट, ठीक है, 2.5 मैग्नीट्यूड का आपका करंट फ्लो होगा 1 किलो ओम के रजिस्टर से, 2.5 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ नीचे आके हो गया +3, ठीक है। ये आपका करंट मल्टीप्लाइड बाय 1 किलो ओम यानी 10⁻³ का रेजिस्टेंस, ये हुआ कैंसल। कितना वोल्टेज ड्रॉप बचा आपका वोल्टेज ड्रॉप बचा 2.5 वोल्ट का। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो 2.5 वोल्ट का आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया यहाँ पे। आपको इतना सब कुछ वहाँ समझाना नहीं है, आपको बस बोलना है, मैं आपको समझा के बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए, इस रजिस्टर के अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी। अब देखो आप क्या करेंगे, हम थोड़ी KVL इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं, है ना। ये हमारी बैटरी थी, ये हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 2, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। ये 5 वोल्ट की बैटरी, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, +5,
यहाँ जाएगा करंट +2 माइनस, तो -2.5, ठीक है। यहाँ जाएगा वापस तो -2.5, और इक्वल में क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। वो ज़ीरो क्यों रहता है इक्वल में, क्योंकि केवीएल इक्वेशन का रूल है कि जो एक समेशन होता है वोल्टेजेस का वो ज़ीरो हो जाता है। अब देखो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो मिल गया हमको। तो क्या वेरीफाई कर लिया हमने, केवीएल इक्वेशन से क्या वेरीफाई किया कि हमारा केवीएल यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया थियोरेटिकली। और अब आप क्या बोलोगे कि आपका जो ये सर्किट है इसमें आप क्या करोगे, एक एमीटर एक वोल्टमीटर लोगे, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, तो अप्रोक्सीमेटली वह सेम ही आएगा थियोरेटिकल वैल्यूज़ के हिसाब से, ठीक है। नेट करंट फाइंड करोगे वो भी सेम आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, वो जो आपकी वैल्यूज़ आएगी प्रैक्टिकली वो लूप लगाओ, केवीएल में रखो, आप देखोगे कि बिल्कुल इक्वल आ रहा है, वो बिल्कुल ज़ीरो आ जाएगा वो, ठीक है। नियरेस्ट टू ज़ीरो तो रहेगा, क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल एरर्स को भी ध्यान में रख के चलना होता है। तो क्या बोलोगे, एक सर्किट कंसिडर किया, सीरीज सर्किट, पैसिव रेजिस्टिव नेटवर्क होना चाहिए। उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले वोल्टेज डिवीज़न रूल हमने लगाया, या तो आप कह लो कि हमने सिंपल वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लिया हर रजिस्टर के अक्रॉस। थ्योरेटिकली केवीएल इक्वेशन बनाकर वेरीफाई किया, ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, ये थियोरेटिकल पार्ट फिनिश। अब प्रैक्टिकल हमने सर्किट बिल्डअप किया, यही का यही सेम सर्किट। इसमें हमने यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप चेक किया वोल्ट मीटर लगा के, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप किया चेक किया वोल्ट मीटर लगा के, तो वो थियोरेटिकल वैल्यूज़ के अप्रॉक्स में आया। इनको पुट किया केवीएल इक्वेशन में, वो ज़ीरो के बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर आती है तो आपने बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट किया, और ये आपका प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों तरीके से प्रूफ हो गया। तो ये आपका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हो गया आपने एक्सपेरिमेंट कैसे किया है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो अब तक तो पूछ सकते हो, और अगर समझ में आया है तो एक थम्स अप ज़रूर देना नीचे। हमने बिल्कुल शॉर्ट में समझ लिया कैसे आप वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा के भी निकाल सकते थे, आपको वहाँ पे फिर करंट फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। या तो करंट से फाइंड कर लो, या आप सीधे वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा के भी वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते थे हर रजिस्टर के अक्रॉस। यहीं हमारा ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में एक फाइनली यस ज़रूर लिख देना अगर आपको आया हो समझ में। तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो अगर समझ में आया है तो, ठीक है। पूरा हमने 7 केश्चन डिस्कस कर लिए हैं इसमें, एंड आई थिंक ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको आना चाहिए था, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, केवीएल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्या अनदर नेम क्या है, केवीएल का लूप रूल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसिव रेजिस्टिव नेटवर्क में किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना। एप्लीकेशन क्या हो गई केवीएल की, मैश एनालिसिस केवीएल की एप्लीकेशन हो गई। फॉर्मूला हो गया समेशन IR इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमारी केवीएल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये इतना हमने अब तक पढ़ा, और इसमें कोई भी अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मीट इन द न्यू एक्सपेरिमेंट।